पापा, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी जो आपने मुझे कॉल नहीं की? अब अगर वो आपको बुलाएंगे तो आप हर बार चले जाएंगे, हर बार यस कहेंगे। बोल देते कि आप मसरूफ है, नहीं आ सकते। क्यों कहता, जबकि हम मौजूद थे। हो, यानी मेरी मौजूदगी अहम नहीं है। अच्छा, खामखा गुस्सा मत करो, अगली दफा चली जाना। क्या हो गया फैजान? बजाय इसके कि आप इसको प्यार से कन्विंस करें, आप उसको उल्टा गुस्सा दिला रहे। कौसर, प्यार से कन्विंस करने का टाइम चला गया है। अब तो सैरिश खुद मास्टरमाइंड हो गई, अब आप खुद समझ जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मम्मी, मैं नोट कर रही हूँ कि जब से बाबा भाभी के पास से होके आए हैं, बहुत बदले बदले से एक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं बदल तो गया हूँ, लेकिन खैर छोड़ो इस बहस को। इस तमाम बहस में तुमने एक दफा भी ये नहीं पूछा कि आहिल कैसा था, उसकी तबीयत कैसी थी। तुम्हारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्यों नहीं बताया गया। आपको तो बस हर बात में यही बुरी लगती है ना? सैरिश, सैरिश मेरे पास आके बैठो। गुस्सा दिला दिया ना आपने उसे। काश मुझे सही वक्त पे पता चल जाता गलत और सही क्या है। अब भी वक्त है। बेटी की बेजा तरफदारी करना छोड़ दें और सोचें कि उसकी तरबियत में हमसे कहाँ गलती हुई है और उसे ठीक करने की कोशिश करें। बेटी है वो हमारी, उसे भी पराए घर जाना है। कुछ तवज्जो दें और उसे समझाएं। तुम माँ हो, शायद वो तुम्हारी बात मुझसे बेहतर समझ सके। कोशिश करो उसे बदलने की। ठीक है, मैं देखती हूँ उसे। अम्मी, ना जाने आज पापा को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे ये सब कह दिया। और तुमने भी फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उनकी बात सुन भी ली और मान भी ली। रूमी, कुछ तो कहना था उनसे। कितनी अजियत दी उन लोगों ने तुम्हें। और अगर तुमने मुझे चुप रहने का ना कहा होता ना, तो मैं तो आज अपने दिल की भड़ास निकालता। भाई, लेकिन आपने फिर भी बहुत कुछ कह दिया था उन्हें। हाँ, तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद इतना सुनना तो उनका बनता है। मैं ना कहती थी कि तुम सब्र करो, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। देख लो, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, इतनी तकलीफ दी, आज वही तुमसे माफिया मांग रहे। अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारी सच्चाई उन पे आया की है। इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा हो। इंशाल्लाह। वैसे बाय द वे, वो सैरिश नहीं दिखी आज। इसलिए तो उनको ये सब कुछ कहने का मौका मिला। खैर, बुरी तो कौसर भी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के सामने ना तो कोई नजर आता है, ना ही कुछ सुनाई देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ताबिश की जिंदगी में भी वो हमेशा सहरिश को ही तरजीह देती थी। ये तो ताबिश गुस्से के तेज नहीं थे, वरना बड़े झगड़े हो सकते थे। जैसे हमारे घर में अम्मी हमेशा से मुझ पे तुम्हें फौके देती नहीं आई। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल रूमी, ऐसे ही लगता है मुझे। अम्मी, ये भाई क्या कह रहे हैं? भाई, मैं तो अपनी हर चीज आप पर कुर्बान कर दूं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें पता है तो मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। और अम्मी, इसके चेहरे पे रौनक देख रही हैं आप आज? माशाल्लाह मेरी बच्ची। अभी तो मुझे अपनी बेटी के चेहरे पे और भी रौनकें देखी। इंशाल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे। आमीन। अम्मी, खाना बिल्कुल रेडी है, बोले तो लगा दो। नहीं बेटा, अभी तो बिल्कुल दिल नहीं है मेरा, थोड़ी देर में खाऊंगी। रूमी, देखो मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूध इतना खराब होगा कि आहिल की तबीयत ही खराब हो जाएगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आइंदा कुछ भी करने से पहले ये याद रखिएगा कि आहिल भी किसी की औलाद है।
खुद पर मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आहिल के मामले में मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। अम्मी समझाए ना इसको, इसे कहे ना कि भूल जाए ये सारी बातें, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रूमी बेटा छोड़ो, अब जाने दो इस बात को, दिल बड़ा करो, हो जाती हैं ऐसी बातें घरों में। और शानज़िब तुम भी जरा अपने आप को बदलने की कोशिश करो। दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। जी अम्मी आप ठीक कह रही हैं, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। और उम्मी तुम्हें भी ये नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जो है जितना है हम सब मिलजुल के गुजारा कर लेंगे। और आप देखिएगा अम्मी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है कि आपने शुक्र करना बेहतर समझा। अब अल्लाह करे कि आप अपने इस फैसले पर साबित कदम रखें। अच्छा तुम परेशान मत हो, रूमी का दिल इतना सख्त नहीं है, वो तो बस अपने बच्चे आहिल की वजह से थोड़ी रूड हो गई तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए, ये घर तोड़ने की जो बातें होती हैं ना, ये ठीक नहीं होती। इस तरह की बदमज़गियों से आहिस्ता आहिस्ता दिलों में फर्क आ जाते हैं और नफरतें पैदा होती हैं घर में, सुकून बर्बाद होता है घर का। कोई बात नहीं अम्मी, रूमी आखिर छोटी बहनों की तरह है मेरी। रूमी, रूमी जी भाई। बेटा, ये कुछ फल हैं आहिल के लिए, उसे खिलाया पिलाया करो, बहुत कमजोर होता जा रहा है। और तुम ना अपनी भी डाइट का ध्यान रखा करो, सेहत देखिए अपनी, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं तुम्हारे। भाई ये तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आहिल की फिक्र क्यों करते हैं, वो तो वैसे भी सब खाता पीता है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इतना सारा फ्रूट छोटा सा बच्चा कैसे खा सकता है आरिफ? बेगम साहिबा, मोहर तो लगी नहीं हुई कि सिर्फ आहिल के लिए, सबके लिए, सब खाएं। नहीं वो मैंने सोचा आपने आहिल का नाम लिया है ना तो। अम्मी किधर है? वो छत पर पौधों को पानी दे रही है, आपका पूछ रही थी। मैं अम्मी के पास आ रहा हूँ। हाय वैसे रूमी एक बात तो है, तुम्हारा भाई ना तुमसे बहुत प्यार करता है। अब देखो ना अयान कितनी बार बीमार हुआ है, मगर मजाल है कि ये आदमी एक बार अपने बच्चे के लिए कुछ उठा के लाया हो। लेकिन आहिल के लिए देखो, हालांकि वो छोटा सा बच्चा है, कितना खाएगा। मैं ये सबके लिए काट कर ले आती हूँ, बल्कि शेक बना लेती हूँ सब। हाँ ठीक है, देखो मेरी बहन, मेरी बातों का बुरा ना मनाना, तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसी तो हूं नहीं, बस दिल हल्का कर लेती हूँ तुमसे। आहिल, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आहिल की तबीयत अब कैसी है? बहुत बेहतर है, खेल रहा है। That's very nice. ये तो बहुत अच्छी बात है। एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म हो गया उसका? जी कल ही खत्म हुआ है। एक्चुअली मुझे डॉक्टर जीशान के क्लिनिक का नंबर चाहिए था, मैं चाह रही थी एक बार और आहिल का चेकअप करवा दूँ। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप प्लीज आहिल को डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं आपको अभी डॉक्टर का नंबर और एड्रेस सेंड करता हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। फिर मैं रखती हूँ। जी जी श्योर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आहिल,
जी भाभी। वो फैजान अंकल आए? पापा आए हैं? हाँ। और कौन आया उनके साथ? कोई भी नहीं, अकेले हैं, मगर तुम्हें बुला रहे हैं। मैं जाकर पूछती हूँ। सुनो, ये अचानक कैसे आ गए हैं? और अम्मी भी इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हैं। भाभी हमारे घर पर आए हैं, मतलब मेहमान है हमारे, उनसे बुरे तरीके से बात तो की नहीं जा सकती ना। आहिल का पूछने आए होंगे। अभी तो मिले हैं उसको कोर्ट में। अब मैं आपको जाकर ही बता सकती हूँ कि क्यों आए हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, सब ठीक है। रिश्तों में इस तरह की दरारें अक्सर पड़ जाया करती हैं। अगर उन्हें बरवक्त सुलझा लिया जाए तो इंसान बड़े बड़े नुकसानात से बच जाता है। अगर आप एक मौका रूमी को दे देते तो आज रूमी उसी तरह आप लोगों के साथ रह रही होती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे एहसास है कि हमने रूमी के साथ ठीक नहीं किया। वो बेगुनाह थी जबकि हमने उसे मजलूम ठहराया। मेरे बेटे की रूह भी बहुत बेचैन थी। मैं सहरिश और कौसर का तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कौसर को उसकी बेटी की मोहब्बत ने अंधा किया हुआ, सहरिश अपनी अना में उलझी हुई है। एक वक्त लगेगा इन चीजों से निकलने के लिए। छोड़े ना अम्मी, मैं नहीं चाहती पापा बार बार इस बारे में बात करके शर्मिंदा हो। आपको मुझ पर यकीन आ गया है ना, मेरे लिए यही काफी है। मुझे लगता है कि जब आपको आ गया तो वक्त के साथ साथ मामा को भी मुझ पर यकीन आ जाएगा। बेटा कौसर की तो तबीयत ठीक नहीं रहती। तो पता है कि उसका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में ही नहीं रहता, हालांकि वो मेडिसिन और परहेज भी वक्त पे करती है। तो घर से निकलना ही छोड़ दिया। वो तो उस वक्त निकलती है या तो उसे आहिल से मिलना हो या फिर डॉक्टर के पास जाना हो। आप ख्याल रखा करें ना मामा का। आप कहें तो मैं आहिल को घर पर भी भिजवा सकती हूँ। आप ड्राइवर को कहिएगा कि उसे पिक कर ले। हो सकता है आहिल से मिलकर मामा की तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए। बेटा ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक हुआ फिर भी तुम कौसर के लिए फिक्रमंद हो। ये कैसी बातें कह रहे हैं बाप? आहिल पोता है आप लोगों का, जब चाहे मिल सकते हैं उससे। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है बेटा, एहसान है कि तुम अब भी इस तरह सोचती हो। जी जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज। शानजे भाई, वो शकीला खाला है ना, उनका फोन आया था। इतने सालों के बाद उनका पोता हुआ है, बहुत खुश थी। अकीका रखा है, जुम्मे वाले दिन हम सबको बुलाया है। वाह भाई, खुश तो होना भी चाहिए। 6 साल के बाद उनके बेटे को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। और देखे नया घर भी कितना रास आ गया है। बहू की गोद हरी कर दी अल्लाह ताला ने जाते ही। बेटा ये तो वक्त वक्त की बात होती है। खैर, आरिफ से तुम कह देना कि जुम्मे को जल्दी आ जाए, हम सब साथ जाएंगे। अब नहीं अम्मी, मैं नहीं चाहूंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। अरे क्यों भाई, रूमी तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, बल्कि आहिल का भी दिल बहल जाएगा। हमारे इतने अच्छे पड़ोसी रहे हैं वो, हम सबको जाना चाहिए। हाँ, शानजे बिल्कुल ठीक कह रही है। शानजे बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे बहुत अच्छे और बहुत पुराने पड़ोसी हैं। और तुम्हारी शादी के मौके पे तुम्हारी खाला ने बहुत लेन देन किया था। खुदा के वास्ते कहीं तो हमारे साथ चली जाया करो रूमी। चलें, आप लोग इतना कह रहे हैं तो चल लेती हूँ साथ। वैसे मेरा कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। भाई रूमी, अब तो तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए। भाई तुम्हारे ससुर को तुम्हारी सच्चाई पे यकीन आ गया है। वैसे शानजे, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छी और ढंग की बात की। अब ऐसी बात भी नहीं है अम्मी। भाई मुझे तो अपनी रूमी की सच्चाई पे पहले दिन से यकीन था। शुक्र है। बैठे चाय पिए। चीनी तो नहीं डाली ना बेटा? आपकी चाय में कम है।
क्या बात है फैजान, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? कौसर, रूमी बिल्कुल बेगुनाह है। उस दिन उसे सैरिश ने घर से निकाला था। रूमी घर छोड़ के नहीं गई थी। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे कुछ तो आप मुझसे छुपा रही हैं, बताएं क्या बात है? सैरिश मैं सोच रही हूँ जो कुछ तुम्हारे बाबा ने कहा है वही बातें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। हमने कहीं रूमी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं करती? कोई बिला वजह तोहमत तो नहीं लगा दी उसके ऊपर? For God's sake मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाऊंगी? ये जरूर भाभी ने ना बाबा के कान भरे, मैं आपको बता रही हूँ। हद है। हाँ लेकिन मगर क्या मगर मम्मी? पहले बाबा कम थे जब आप भी भाभी की तरफदारी कर रही हैं। अपनी सगी बेटी को छोड़ के आप भाभी पर यकीन कर रही हैं। पहले उन्होंने मुझसे मेरा भाई छीना, फिर बाबा को दूर किया, अब आप उनकी वजह से मुझसे बदगुमान हो रही है। सैरिश मेरी बात करने का ये हरगिज मकसद नहीं था। तुम ठीक है मम्मी, इतना ही आपको भरोसा है ना भाभी पे, तो ले आओ उन्हें यहाँ पे। लेकिन इस बात की तवक्को ना रखिएगा कि मैं एक छत के नीचे उनके साथ रहूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, रोना मत करो। तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन बेटा? आपका क्या है? भाभी है ना। अरे बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी मुझे अपनी बेटी पे और अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी कभी कुछ नहीं कर सकती गलत। अम्मी ये तो क्या तुमने दरवाजे बंद नहीं किए थे? खुले हुए क्यों हैं सारे दरवाजे? नहीं, मैं तो सारे दरवाजे बंद करके गया था। मेन गेट भी बंद था, ये फ्रंट का दरवाजा भी बंद था। आप जाके जरा अपने कमरे में चेक करें सब कुछ है कि नहीं है। आरिफ, ये तो हमारे कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। जाके चेक करके आओ अंदर। आरिफ बेटा, वो मैंने पैसे रखे थे ना अलमारी में, वो ले गए। और तो कुछ ऐसा था नहीं जो लेके जाते। अम्मी, अम्मी वो सब कुछ लूट के ले गए, चुन चुन के। 50,000 रुपए इकट्ठे किए थे मैंने, वो भी नहीं है। सब्र करो बेटा, ये कोई मुसीबत की जो अल्लाह ताला ने टाल दी है, समझो माल की शक्ल में निकल गई। इसकी वजह से हुआ ये सब कुछ। क्या हो गया तुम्हें? क्या बोले जा रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पहले तो कभी हमारे घर में चोरी नहीं हुई, पूरी शादी गुजर गई, कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसमें रूमी का क्या कसूर? बिल्कुल इसी की वजह से हुआ है। इसके जो मिलने जुलने वाले आते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वकील और पता नहीं कौन कौन, तो लोग हमें यही समझते हैं कि पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं हमारे घर के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, और मौका देखते ही पूरे घर का सफाया कर दो। तुम्हारा ना दिमाग बेसिकली खराब हो गया। इस चोरी का ना तुम्हारी ज़हनी हालत पे कोई असर हो गया। ऐसे फजूल की तुम कहानियां बुनती जा रही हो। बिल्कुल दिमाग खराब नहीं हुआ, यही है इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। ये है एक किस्मत की खोटी, जिस घर में जाती है खाली कर देती है। हमारे घर में भी जो बचा हुआ था वापस आई, वो भी लुटवा दिया। बिल्कुल ठीक किया सैरिश ने इसको अपने घर से निकाल के, क्योंकि अगर ये वहां रहती ना तो वो वाला घर भी खाली कर देती। क्या हो गया आरिफ? कमरे में जाओ, जाओ बेटा। सब कुछ लुट गया मेरा, सब कुछ चला गया। रूमी बस करो ना बेटा, कितना रोगी, रोए चली जा रही हो। रूमी बेटा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चुप हो जाओ ना। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। तुम क्यों खुद को उसकी वजह से परेशान कर रही हो? ठीक है तो कहती हैं भाभी,
मैं हूं ही किस्मत की खोटी, जहां जाती हूँ सिर्फ मुसीबत ही लेकर आती हूँ। फिर नहीं मेरी बच्ची, तुम तो मेरी बहुत प्यारी और नसीबों वाली बच्ची हो। ये तो बस जरा सी आजमाइश है। आप बताए ना भाई, मैं क्या करूं? मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि आपकी और भाभी की परेशानी तो दूर हो। बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रही हो? आइंदा प्लीज इस तरह की बात मुंह से मत निकालना। रूमी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम मुझे आयान की तरह प्यारी, उसकी तरह अजीज हो, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी ये बात सुन के मेरे दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। देखो रूमी, अगर इस घर से किसी को जाना है ना तो वो तो शान से जाएगी, तुम नहीं। क्योंकि इस घर पे जितना मेरा हक है उतना ही तुम्हारा। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना कि मेरा। मुझे पिटवा कर तुम यहाँ हमदर्दियां बटोर रही हो? और हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, ये घर इसी का है। मैं तो कहती हूँ बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवा ले। हाँ, अगर करना पड़ा तो कर दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। इसका तो काम है मर्दों की हमदर्दियां बटोरना। पहले ताबिश को दीवाना बनाया, अब सारिम को अपने पीछे लगाया हुआ है। भाई जिसको भी अपने पीछे लगाना है, दीवाना बनाना है, बना लो, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। शानजे, तुम्हारी बेहतरी इस वक्त इसी में है कि तुम चुप करके ना यहां से चली जाओ, वरना ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए और सारी जिंदगी बैठ के पछताना पड़े तुम्हें। क्या कर सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा तलाक दे सकते हैं मुझे, तो दे दे। ये तो चाहती भी यही है कि मैं निकलूं इस घर से और ये हुकूमत करे इस घर पे। अम्मी, भाई, अम्मी, 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 इनको इन्हें उठाओ, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। उठाओ इन्हें।